हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल मीठा सफ़र। तो अब मैं जा रही हूँ दिल्ली वापस बैक टू होम। तो सब बस निकलने की तैयारी हो गई है। मेरा बैग पूरा पैक हो गया है और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। तो बस अब हम निकल रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपसे ट्रेन में मुलाकात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मेरी विदाई की घड़ी आ गई है। आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन अगर आप अपने मायके से अपने घर जाते हो तो आज भी आके हर लड़की की नम हो जाती है। तो अब बस मैं निकल चुकी हूँ और बहुत दुख होता है, चाहे कितने भी साल आपकी ज़िंदगी के हो जाएं, पर ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मुझे लगता है हर लड़की के साथ है। तो चलिए बस अब हम स्टेशन को जा रहे हैं और स्टेशन पहुंच चुके हैं। बस अब सामान वामान निकाल के अपनी तैयारी करते हैं आगे बढ़ने की, क्योंकि जो मेरी ट्रेन है वो है शताब्दी। वो मॉर्निंग 6 बजे की ट्रेन है और सुबह उठना सर्दियों में इट्स टू डिफ़िकल्ट। तो मेरे साथ वही हुआ था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। किसी तरह उठ के स्टेशन पहुँचे और सबसे अच्छी चीज़ थी कि मुझे ज़्यादा चलना नहीं पड़ा और जो मेरी ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म 1 पे ही थी। तो 6 बजे मेरी ट्रेन छूटनी थी और इसका टाइमिंग पहुँचने का था 11:50। तो जब बैठ रही थी ना, अंदर जा रही थी, तो बस ये लग रहा था कैसे ये ट्रेन उड़ के मुझे दिल्ली पहुंचा दे और मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिल्ली पहुंच जाऊं। जबकि टाइमिंग आवर उतना ज़्यादा है नहीं, इसके स्टॉपेज भी सिर्फ 2 स्टॉपेज है, एक इटावा एक गाजियाबाद। तो फिर भी इतना प्रॉब्लम हो रहा था। बस बैठने के बाद तुरंत मेरे पास वो न्यूज़पेपर आ गया और मैं और मेरा बेटा थोड़ा सा सैड हो रखे थे, क्योंकि अब घर जाना है और यहाँ से मस्ती करके सब कुछ करके बैक टू होम। तो हमारी ट्रेन निकल चुकी है, तो अब हम वापस जा रहे हैं। बस यही सोच रहे हैं कि हमारी ट्रेन उड़ जाए और हम दिल्ली पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा मुझे बेनिफिट ये हुआ कि जो हम जब दिल्ली से कानपुर आए थे, तो जो भी चाय है वो सर्व करना और पानी भी देने में इतना टाइम डिले किया था, बट यहाँ बैठते ही हमें तुरंत पानी मिला, पानी की बोतल मिली, न्यूज़पेपर मिला। और जब हम दिल्ली से कानपुर आए थे तो खाने को कुछ भी उन्होंने कायदे का नहीं दिया था, बट यहाँ पे इन्होंने हमें अच्छे से खाने को दिया। अच्छा, मतलब प्रॉपर एक ब्रेकफास्ट हमें मिला, जो हम प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर पाए। और बस बैठ के हम एंजॉय कर रहे थे। हमारा नाश्ता क्या एज अ टी ब्रेक टाइप आया है। अभी चाय आई है, 2 बिस्किट आए हैं, तो हमने चाय एंजॉय की आरटीसी की। तो बस अब यही चल रहा है, चाय पीते हैं, बैठते हैं। कभी मैं बाहर देख रही हूँ, कभी बोर हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्योंकि ये टाइम भी मुझे इतना ऑड लग रहा था। जब वहाँ से वापस आया, जब दिल्ली से कानपुर आ रहे थे तो टाइम पता नहीं चला, बट लेकिन ये टाइम मुझे बहुत पता चल रहा था और मैं बहुत बोर हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप कुछ कर पाओ। बस बैठ के मैं और मेरा बेटा दोनों बोर हो रहे थे। वो तो एटलीस्ट अपने मोबाइल में लगा था, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस कभी बाहर देख रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। क्या कर सकते हैं आप, ट्रेन में कुछ कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। और मैं अपनी व्लॉगिंग भी कर रही थी, क्योंकि मुझे व्लॉग भी बनाना था कानपुर से दिल्ली का। तो साइड में वो भी कर रही थी, बट सच बताऊं तो मुझे व्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं, एटलीस्ट आपको ये तो बताना है कि हाँ, फाइनली मैं कानपुर से निकल चुकी। अब मैं वापस बैक टू होम अपने घर जा रही हूँ, दिल्ली जा रही हूँ। तो बस अब ये हमारा नाश्ता आ चुका है, बट नाश्ता बहुत अच्छा था। कटलेट था और 2 ब्रेड, बटर और टी। अच्छा नाश्ता था, जो मेरा बिल्कुल पेट भर गया था। आराम से हमारा जर्नी जो हमारी थी वो अच्छे से कंप्लीट हो गई थी इससे, क्योंकि जब हम दिल्ली से कानपुर जा रहे थे तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था और हमें इतनी भूख लग रही थी, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम लगी। बट मॉर्निंग वाले में अगर आप जाते हो कानपुर से दिल्ली, तो इतना ब्रेकफास्ट मिल जाता है कि आपकी जर्नी ईजी हो जाती है। तो बस हम पहुंचने वाले हैं। आप थोड़ी देर में सुनने में आ रहा है कि गाजियाबाद आने वाला है, क्योंकि गाजियाबाद के बाद थोड़ी सी तसल्ली ये हो जाती है कि ये अब हम पहुंचने वाले हैं। देखिए फाइनली हमारा गाजियाबाद आ चुका है और अब ऐसा लगता है कि अब हम दिल्ली के नियर बाय आ चुके हैं। तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो रहा था और अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि एटलीस्ट हम पहुँचने वाले हैं। और फाइनली हम पहुँच गए हैं। मेरा बेटा सारा सामान नीचे उतार रहा है, क्योंकि अब हमारे जाने की तैयारी आ चुकी है। तो हमारा न्यू दिल्ली स्टेशन आ गया है, ये देखिए। और बस अब हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली है और रुक के बस हम किसी तरह उतरेंगे और इतनी चैन की सांस लेंगे कि एटलीस्ट ये देखिए मैं उतर चुकी हूँ और अब ये तसल्ली हो रही है कि फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ।
बस सामान वामान उतारा। सामान हमारा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं और मेरा बेटा अब थोड़ा परेशान हो रहे थे। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमें कैब नहीं मिल रही थी। काफ़ी देर हमें लगी कैब वो अरेंज करने में, बट फिर भी हमें कैब नहीं मिली। लेकिन फिर हमने ऑटो किया, बाहर निकल के हम काफ़ी अपना बैग अरेंज करके बाहर आए, ऑटो लिया, बस हम ऑटो से अब घर जा रहे हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।